राम राम प्यारे साथियों, मैं सुनील चौकंद आप सभी का स्वागत करता हूं भाई ए टू जेड हरियाणा न्यूज़ चैनल के ऊपर। इस न्यूज़ चैनल के ऊपर आज हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर भाई, यानी कि आज की न्यूज़ को लेकर आज जो हरियाणा के अंदर जो कुछ घटित हुआ है उन न्यूज़ के बारे में इस वीडियो के अंदर आप लोगों से बातें करेंगे कि पूरे हरियाणा के अंदर कहाँ पर क्या चीज़ें घटित हुई हैं। उन चीज़ों के बारे में आप लोगों से इस वीडियो के अंदर पूरी डिटेल से बातें करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना और चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करने का काम करना भाई। यहाँ पर देख सकते हैं भाई, कल की बहुत बड़ी यानी कि बहुत दुख खबरी वाली बात आप सभी को पता भी चल गया होगा कि भाई महेंद्रगढ़ के कनीना में गुरुवार सुबह भाई GL पब्लिक स्कूल बस पलटने से घटित हुआ हादसा। बस में 35 बच्चे थे सवार। उन 35 बच्चों में से 6 बच्चों की हो चुकी है मौत भाई। जो ड्राइवर था वो नशे की हालत में था, उसने नशे की हालत में बस को दुड़वाने का काम किया। छुट्टी वाले दिन भाई, क्योंकि ईद की छुट्टी थी और ईद की छुट्टी वाले दिन स्कूल खुला हुआ था, तो इसलिए जांच के आदेश दिए गए भाई। हादसे पर पुलिस ने दर्ज की FIR। प्रिंसिपल दीप्ति राव और आरोपी बस चालक गिरफ्तार भाई। हादसे में लगभग 6 बच्चों की मौत हो चुकी है। अब उनके माता पिता हैं, उन्होंने स्कूल को जिम्मेवार ठहराने का काम किया। इसके बाद भाई मीसा भारती का विवादित बयान, हमारी सरकार बनी तो जेल में होंगे मोदी भाई। ये चीज़ें बहुत बताने का काम किया गया। मीसा भारती भाई जो राजद की मुखिया लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती ने विवादित बयान दिया। पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से उम्मीदवार मीसा भारती ने कहा, अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनी या हमारी सरकार बनी तो भाई अगर मोदी PM नहीं होंगे तो उनको जेल में डालने का काम किया जाएगा। ये बयान देख सकते हैं आप, मीसा भारती ने दिया है, जो राजद मुखिया लालू प्रसाद यादव की बेटी हैं भाई। तो हरियाणा से संबंधित दूसरी न्यूज़ है भाई आप लोगों के लिए। हमने व्यवस्था बदली, सिस्टम बदला, हर व्यक्ति को इसका लाभ मिलने का काम किया गया। मनोहर लाल खट्टर साहब ने ये बातें बताने का काम किया। कल भाई महेंद्रगढ़ भिवानी और जो दादरी जिला था वहाँ पर रैली करने का काम किया गया खट्टर साहब के द्वारा। कहा अब भिवानी और दादरी में आएंगे बड़ी संख्या में उद्योग। भाजपा सरकार ने हरियाणा में 1,40,000 नौकरियाँ, वो भी बिना खर्ची और पर्ची के देने का काम किया है। ये चीज़ें मनोहर लाल खट्टर साहब ने भाई जो भिवानी के अंदर से बताने का काम किया कि भाई हमने हर व्यवस्था बदली, चाहे उसके लिए फसल पंजीकरण हो, चाहे आप लोगों के लिए भाई फैमिली ID हो, चाहे आधार कार्ड का सिस्टम हो, हमने प्रत्येक व्यवस्था को बदल कर उन चीज़ों का लाभ देने का काम किया जो प्रत्येक इंसान तक या एक जिम्मेवार इंसान तक उन चीज़ों का लाभ देने का काम किया। ये चीज़ें मनोहर लाल खट्टर साहब ने बोली जो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री थे भाई। और इन्होंने ये भी बताने का काम किया कि भाई हरियाणा के अंदर 1,40,000 लोगों को नौकरियां देने का काम किया, वो भी बिना खर्ची और पर्ची के भाई। अब जो भर्तियां चल रही हैं उसके अंदर HSSC CET ग्रुप C और D की भर्तियां भी चली हुई हैं। लगभग भाई 50 से 60,000 पदों के ऊपर भर्तियां करने की तैयारी में है दोबारा से फिर हरियाणा सरकार भाई। इसके बाद जजपा का जितनी तेजी से उत्थान हुआ था उतनी ही तेजी से खत्म हो जाएगी। ये बयान अभय सिंह चौटाला ने कैथल कल वहां पर मीडिया से बातचीत करते हुए ये बातें बताने का काम किया। कहा कि भाई जजपा जितनी तेजी से उभरी एक पार्टी थी अब उतनी ही तेजी से एक बिछड़ती हुई पार्टी बन जाएगी। क्योंकि भाई अब जो दुष्यंत सिंह चौटाला की पार्टी थी, भाजपा के साथ गठबंधन था, गठबंधन के बाद भाई इनके लगातार जो विधायक हैं वो विधायक पार्टी को छोड़ने का काम करते जा रहे हैं भाई। साथ ही साथ इनका जो विद्रोह है वो हरियाणा के प्रत्येक गाँव में देखने को मिल रहा है आप लोगों को। चाहे वो हिसार की बात हो, चाहे वो सिरसा की बात हो, चाहे वो जींद की बात हो, जहाँ पर भी JJP पार्टी का कोई भी नेता जाता है तो वहां पर उनका विरोध प्रदर्शन किया जाता है। इसलिए इनको अब गांव के अंदर भी नहीं घुसने दिया जाता। इसलिए अभय सिंह चौटाला ने ये बातें हैं वो कैथल से बोलने का काम किया भाई। इसके बाद भाजपा की वॉशिंग मशीन में भाई यानी कि 35 मिनट में कोयला चोर से कोहिनूर हो गया नवीन जिंदल। अभय सिंह चौटाला ने ये बातें भी बोली हैं कैथल से ही। तितरम में थे भाई, जनसभा को संबोधित कर रहे थे, वहां से ये बातें बोलने का काम किया गया है कि भाई कोयला घोटाला का आरोप लगा हुआ था नवीन जिंदल के ऊपर। जैसे ही भाजपा को उन्होंने ज्वाइन किया, ज्वाइन करने के तुरंत बाद ही कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से टिकट देने का काम किया और जो कोयला घोटाला चला हुआ था उसको कोयले घोटाले को खत्म करने का काम है वो भी साथ के साथ में किया गया भाई। अब सरकार की लापरवाही और निजी स्कूलों की मनमानी की 12 साल बाद पोल पट्टी खोल गया कनीना में हुआ बस हादसा भाई। आप सभी को पता भी है कि भाई लगभग 6 बच्चों की मौतें हो चुकी हैं। जो कनीना था वहां पर भाई
बस का एक्सीडेंट हो चुका है और वहाँ पर 6 बच्चों की जो मौतें थी वो मौतें हो चुकी हैं। यानी कि अब आप सोच समझ सकते हैं कि भाई सरकार की कितनी बड़ी लापरवाही के कारण अब उन 6 बच्चों की जानें गई हैं, जो माता-पिता की किसी की अकेली संतान थी, चाहे वो 2 भी हों, चाहे वो 3 भी हों, लेकिन संतान तो संतान होती हैं। जिसके घर से जाते हैं भई उन्हीं को पता चलता है इन चीज़ों के बारे में। तो हरियाणा कांग्रेस के उम्मीदवार भी 15 अप्रैल तक घोषित हो सकते हैं। स्क्रीनिंग कमेटी की दोबारा बैठक संभव नहीं है। उम्मीदवारों की घोषणा न होने से जो विपक्ष है उसको असमंजस की स्थिति है, उनको हमला करने का मौका है, वो भी मिल चुका है भई। यानी कि अब जो कांग्रेस है वो 15 अप्रैल तक अपने उम्मीदवारों को घोषित करने का काम कर सकती है हरियाणा के अंदर भई। शंभू बॉर्डर पर किसानों के लगाए गए तंबू में अचानक लगी आग। लगभग 3 से 4 जो तंबू थे उनके अंदर आग लगने का काम हुआ और वो जलकर राख हो चुके हैं। लेकिन सामान था, उसके जलने की आशंका ज़्यादा है, लेकिन किसी को कोई चोट नहीं लगी। ये एक खुशखबरी की बातें हैं भई। जो किसान थे वहाँ पर बैठे हुए हैं, तो जो शंभू बॉर्डर है उनके तंबुओं में आग लगने का एकदम से काम हो चुका है भई। करनाल में युवक का अपहरण कर हत्या की, झोपड़ियों में फेंका शव भई। प्रेम प्रसंग के चलते हत्या की आशंका, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जाँच की शुरू। ये चीज़ें करनाल से हैं भई। करनाल में युवक का अपहरण हुआ और ये जो केस है भई ये प्रेम प्रसंग के चलते की आशंका है, इसलिए पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर इसकी जांच है वो जारी करने का काम किया भाई। एजेंसियों ने अब तक खरीदी भाई 3713 एमटी गेहूं भाई। ये कुरुक्षेत्र की बातें हैं। जो सरकारी एजेंसियां हैं जो गेहूं की खरीद का काम करती हैं, उन्होंने अभी तक 3713 एमटी गेहूं खरीद का ही काम है वो कंप्लीट करने का काम किया है। लेकिन अभी तक ज़्यादातर गेहूँ हैं वो मंडी के अंदर पड़ी हुई हैं, तो उनका उठान नहीं हुआ, न ही जो तोल है वो लगाने का काम किया गया है। किसानों के द्वारा जो सरकारी सरकारी एजेंसियां हैं उनके द्वारा गेहूं नहीं खरीदी गई, लेकिन किसान अपने खेतों से गेहूं को काट कर जल्द से जल्द गेहूं को मंडी में लाकर डालने का काम किया जा रहा है। इसलिए मंडियों के अंदर भीड़ है वो ज़्यादा बढ़ चुकी है भाई। ऐसे ही हर रोज़ अपडेट के लिए आप हमारे साथ जरूर जुड़े, चाहे यूट्यूब चैनल हो चाहे वो टेलीग्राम चैनल हो। थैंक यू प्यारे साथियों।